तो लास्ट क्लास का आप देखें रिवीजन एक बार फिर से। लास्ट क्लास में हमने सिखाया था आपको H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग सिखाए थे आप सबको। ये सिखाए थे मैंने आपको। देखो H1 सबसे बड़ा टैग होता है, H2 और बड़ा टैग, छोटा टैग, H3 और छोटा, और P से होता है पैराग्राफ टैग। ठीक है। फिर हमने एक टास्क लिखा था लास्ट क्लास में, ये वाला। देखो माइक बंद करते हैं, इसका माइक ऑन हो, जिस किसी का माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर ले। तो ये मैं रन करता हूँ ब्राउजर पे। ये देखो ये। तो अब क्लाइंट ने मुझसे क्या कहा था, सबको याद होगा। क्लाइंट ने मुझसे कहा था कि हेडिंग का फॉन्ट साइज बड़ा करना है, कलर देने हैं, सबको याद होगा ना। और एक चीज और, अभी आप लोग जब रन करते होगे VS कोड पे, तो आपका इंटरनल एक्सप्लोरर पे ओपन होता होगा, इस पर एक्सप्लोरर पे। तो हम लोग चाहते हैं क्रोम पे ओपन हो, क्रोम पे ही सही रहता है। तो आप सब क्या करोगे, सब लोग मेरे स्क्रीन पे देख लें एक बार। सब लोग मेरे स्क्रीन पे देखें, ये दिख रहा है सेटिंग। सब देखो VS कोड पर नीचे ये आपको दिख रहा होगा सेटिंग। इस सेटिंग पे क्लिक करना है। एक तो बच्चे टाइम पे नहीं आते। देखो ये आपको दिख रहा है सेटिंग, इस सेटिंग पे क्लिक करना है और ये सेटिंग आप लोग ओपन कर लें। अभी हमारा क्या होता है, एक्सप्लोरर पे ओपन होता है, हम चाहते हैं क्रोम पर ओपन हो, तो क्रोम पे थोड़ा सही रहता है। तो आप सेटिंग पे क्लिक कर लें, इस सेटिंग पर, ये सेटिंग है, इस पे क्लिक करना है। फिर आप इस सेटिंग पे क्लिक कर लें। क्लिक कर लिया सबने? तो आप सबके में सर्च आ गया होगा ऊपर, ये यहां पे लिखना है लाइव सर्वर। यहां पे लिखो लाइव सर्वर। जैसे आप लिखोगे ना तो ये आपके में ऑप्शन आएगा। देखो ये ऑप्शन आएगा, यहां पे आप क्रोम सेलेक्ट कर लेना, ये क्रोम कर लिया। सर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है सर लैपटॉप में। बाकी लोगों ने कर लिया? नेट नहीं लगेगा। हाँ सर। यहाँ पे हाँ सर। सिंपल कर लिया सेटिंग कर पे, लिया। सिंपल सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग का सेटिंग पे क्लिक करोगे, ये सेटिंग्स आएंगे, इस सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है लाइव सर्वर। लाइव लिखोगे ना अपने आप आ जाएगा वैसे ही लाइव सर्वर। और यहाँ पे लाइव सर्वर में यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका अभी देखो कुछ आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट एक्सप्लोरर, कुछ भी आप क्रोम पर क्लिक कर देना है बस, और इसको कैंसिल कर देना है। इतना काम करना है। हो गया? हो गया ना सबका? नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। यहाँ पे सर्च करो ना लाइव सर्वर। सर क्रोम पर क्लिक, क्रोम सेलेक्ट करके फिर कट कर दे, है ना? हाँ हाँ कट कर दो। यहाँ पे सर्च करो सिंपल। देखो फिर देखो ये सेटिंग दिख रहा है यहाँ पे सेटिंग्स, ये सेटिंग्स का आइकन आ रहा है। इस सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करना है ऐसे, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। फिर ये सेटिंग्स पे क्लिक करो इस जगह पर ऐसे, और फिर ये सर्च सेटिंग्स लिखा आ रहा होगा सेटिंग्स, यहाँ पे लिखो लाइव सर्वर। आगा आएगा, क्यों नहीं आ रहा होगा तिलों के महाराज चौके में। लाइव, लाइव लिखोगे तो वैसे ही आ जाएगा, वो देखो लिख के आगे लाइव सर्वर। और यहाँ पे ये नीचे आ रहा है देखो, ये ड्रॉप डाउन, यहाँ पे क्रोम पे क्लिक करना है। तो जब आप जब रन करोगे ना तो आपके क्रोम पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। हो गया? चलो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जब आप रन करोगे ना, जैसे मैं रन करूंगा ना ओपन विद लाइव सर्वर, तो ऑटोमेटिक कहां पर ओपन होगा हमारा ये, क्रोम पर। ठीक है, आप लोग चेक कर लो आपका क्रोम पर ओपन हो रहा होगा। हो गया सबका ओपन ओपन क्रोम पर? देखो मेरा क्रोम पे आ गया तो आपका भी क्रोम पर आ गया होगा। इतना क्लियर हो गया टास्क? हो गया?
क्रोम पर रन हो गया? हो गया हो गया सर, हो हो गया गया। ना? चलो अब देखो सब लोग, अब थोड़ा बढ़ते हैं। तो सबके में ये लास्ट टास्क याद होगा, ये लास्ट टास्क था हमारा। तो अब बात करते हैं, क्लाइंट ने हमसे कहा कि पीएन फोर्सेस ग्वालियर का फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दो, लार्ज कर दो, ठीक है, और इनको कलरफुल कर दो, सबको, जितनी ये हेडिंग है ना, इन सबको कलरफुल कर दो। तो अभी ये क्या बन के आ गया आपके सामने? अभी आपके सामने बन के आ गया स्ट्रक्चर। और HTML से क्या बनता है? स्ट्रक्चर। और CSS से हम क्या करते हैं? उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अब CSS का यूज करना होगा। CSS 3 टाइप की होती हैं सारे लोग। CSS 3 टाइप की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। CSS 3 टाइप की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इनलाइन मतलब पर्टिकुलर किसी एक के लिए, जैसे हम यूज करते हैं इनलाइन CSS का। तो आप सब देखें, मैं इस H1 के अंदर, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक अलग फाइल पे आता हूँ, इसमें नहीं कर रहा, हाँ चलो इसी में कर देता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इस H1 के अंदर सबको दिख रहा होगा, मैंने लिखा स्टाइल, STY, स्टाइल, क्लिक किया, स्टाइल क्लिक किया, डबल कोट के अंदर लिखना है कलर, एंटर दिया, फिर लिखना है रेड। देखो आगे रेड यहाँ पे, ठीक है। मैंने अब देखो ब्राउज़र जाता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, देखो रेड कलर हो गया। तो ये हमारा कौन सा होता है? CSS, इनलाइन CSS, क्योंकि पर्टिकुलर मैं इसी टैग के अंदर दे रहा हूँ। स्टाइल, फिर समझा रहा हूँ, फिर एक बार मैंने कहा स्टाइल, अभी कोई नोट नहीं करना, अभी सिर्फ देखो बस। स्टाइल, एंटर दिया, इक्वल डबल कोट आ गया, लिखा मैंने इसके अंदर कलर, एंटर दिया, कोलन आएगा, फिर सेमी कोलन आता है, देखो बीच में लिखा मैंने रेड, और सेव कर दिया। अब ब्राउजर पर रन करने के लिए मुझे सेव करना होता है, सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, तो देखो रेड कलर आ गया। ये CSS हमारा कौन सा है? इनलाइन CSS, ठीक है। इसको सब नोट करो जल्दी से, अब नोट करें आप लोग इनलाइन CSS। सब चेक करें कलर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का? हो गया सर। ठीक है, बाकी लोगों का? हो गया सर। यस हो गया सर, रेड हो गया कलर ना? में। हाँ सर, हो हो गया। गया? हाँ, तो ये CSS कौन सा है? इनलाइन CSS, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर मैं इसी CSS के H1 के अंदर दे रहा हूं, ठीक है। अब इसी के बाद क्लाइंट ने मुझसे क्या कहा कि एक काम करो, इसका फॉन्ट साइज और बड़ा कर दो, इसी का। तो मैं इसी सेमी कॉलम के बाद लिखूंगा फॉन्ट साइज, मैं लिख दिया 50 पिक्सल, ठीक है। यहां पिक्सल में देके चलते हैं अपन लोग, देखो बढ़ गया, देखो बड़ा हो गया फॉन्ट साइज। और करना है तो मैं लिख दिया 100, देखो, ठीक है। देखो लिखें, आप लोग भी लिखें फॉन्ट साइज, भैया एक और बताना। ये लिखना है, ये फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। देखो फॉन्ट बढ़ गया ना, मुझे इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना था, तो हमने क्या लगाया सेमी कॉलम के बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज। देखो अपने आप लिखोगे रेड कॉमा FONT फॉन्ट, यस सर, बढ़ गया।
देखो, और देखो अपने वाला, देखो ये फॉन्ट साइज आ रहा है, इस पे क्लिक किया, मैंने कर दी 50 पिक्सल और रन किया, देखो बढ़ गया। लिख के देखें आप लोग फॉन्ट साइज। यस सर, हो गया, कंप्लीट हो गया। बाकी लोगों कर लिया फॉन्ट साइज। यस सर, हो गया। फॉन्ट की लेंथ बढ़ाने के लिए ना अपन यूज करते हैं फॉन्ट साइज। बढ़ गया सबका। अब देखो, अब क्लाइंट बोलता है कि एक काम करो, इनको भी कलर दो, ये देखिए इनको भी कलर दो, ठीक है। तो अब ये CSS कौन सा चल रहा है? इनलाइन CSS। CSS 3 टाइप के होते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब मैं इस S2 के अंदर आया, मैंने लिखा स्टाइल, कलर, ग्रीन, ठीक है। और ये कलर मैंने इसमें दे दिए, सब में मैंने सेम कलर दे दिए। सर मेरा चेंज ही नहीं हुआ सर कलर। तुमने सही लिखा नहीं होगा कोड। सब देखें यहाँ पे, देखो ग्रीन हो गया। सही लिखो ना, सही सही लिखा नहीं होगा तुमने, स्पेलिंग है, चेक करने में गलती कर रहे होगे। बाकी लोग इसको कलर करें ग्रीन, बाकी लोग S2 में ग्रीन कलर करें, सारे S2 के अंदर। एक बार चेक करो, स्पेलिंग चेक करो, स्पेलिंग चेक करें जल्दी से। भैया मेरे को थोड़ा स्टाइल वाला फिर से थोड़ा समझाना एक और बार। तो स्टाइल कलर करके भैया मेरा हो नहीं रहा। नहीं हो नहीं रहा, गलत लिख नहीं पा रहे हो सही तरीके से, पॉइंट ये है, लिखना नहीं आ इसको रहा एक होगा। और मेरे को बता दो कैसे लिखना है। नहीं नहीं, तुमने दिखाओ, अपना हाँ दिखाओ, अपना दिखाओ, तुमने क्या लिखा है। हमने आप सबसे कहा कि CSS 3 टाइप की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब डिफरेंस क्या है तीनों में, कौन सी CSS कहाँ पे यूज करने चाहिए, कौन सी कहाँ पे यूज करने चाहिए, है ना। तो अब समझाता हूँ। जैसे ये आपकी हेडिंग थी, 3 हेडिंग हैं। अब मैं इसी हेडिंग को और कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। देखो पेस्ट कर दिया मैंने सारी हेडिंगें। देखो अब यहाँ पे देखना आप आउटपुट, देखो सारी हेडिंग आ रही हैं। मान के चलो आपकी वेबसाइट में 100 हेडिंग थी, ठीक है, और आपने 100 हेडिंग रेड कर दी, ग्रीन कर दी। अब क्लाइंट बोलता है एक काम करो, ये हेडिंगों का कलर थोड़ा चेंज कर दो, ये सारी हेडिंगों का कलर चेंज कर दो, ब्लू कर दो सारी हेडिंगों का कलर। तो आप क्या करोगे, सारी हेडिंगों में जाके चेंज करना पड़ेगा, ऐसे जाओगे, यहाँ लिखोगे ब्लू, ब्लू, फिर आप नीचे आओगे, ब्लू करोगे, समझ आ जाके सारे लोग। तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा करने में बताएं। यस सर, टाइम लगेगा। टाइम लग जाएगा। और फिर क्लाइंट एक चीज बोल देता है, एक काम करो, ये सर। इसका भी थोड़ा, इन सबकी हेडिंगों का थोड़ा फॉन्ट साइज और बढ़ा दो। फिर अब तुम्हें सारी हेडिंगों के अंदर जाके लिखना पड़ेगा फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। सारी हेडिंगों का तुम्हें फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेगा, कि सब लोग बताओ, अगर 100 हेडिंग होंगी, 100 हेडिंगों के फॉन्ट साइज चेंज करने पड़ेंगे आप लोगों को। यस सर। बहुत समय लगेगा तब तो। तो अब सोचो कितना समय लगेगा, और समय लगेगा वो अलग है। आप एक चीज गौर करो, ये कोड कितने बार रिपीट कर रहे हो, ये वाला 100 बार, 100 बार कर रहे हो। बहुत बार। ये कलर ब्लू, कलर ब्लू, कलर। अब देखो अगर 100 हुआ तो 100 बार कोड रिपीट कर रहे हो जो वाला ये। और गलती से क्लाइंट ने एक चीज बोल दी कि एक काम करो इसमें ये ऐड कर दो, तो आपको 100 हेडिंगों में जाके चेंज करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा, अब आप कोड देखो, कोड थोड़ा हौच पौच नहीं हो रहा है इसमें, उसी में HTML लिख रहे हो, उसी में आप CSS लिख रहे हो, देखो लग रहा है ना थोड़ा रंग बिरंगा सा हो गया कोड।
है ना। तो इनलाइन का मतलब क्या होता है? इनलाइन का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी एक के लिए जो चीज बार बार रिपीट ना हो रही हो, वहां पे आप इनलाइन लगा लो। इनलाइन मतलब होता है यूनिक, है ना। अब ये नहीं कि हम हर जगह इनलाइन लगाते जाए, इससे हमारी वेबसाइट भी स्लो हो जाती है और कोड भी थोड़ा कचरा हो जाता है। इसलिए हम लोग इनलाइन का यूज बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। जब मुझे पर्टिकुलर किसी एक में लगाना पड़े तो वहां हम लगा लेते हैं। अब यहाँ देखो सब में लगाते जा रहे हैं तो कोड देखो कैसा हो गया, आपको रंग बिरंगा सा हो गया। बात समझ में आ रही मेरी? समझ में आ रहा है सबको? डिफरेंस समझ में आ रहा है? इनलाइन क्या कर रहा है, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन का यूज बहुत कम करते हैं, पर्टिकुलर किसी एक के लिए करते हैं। ये बात क्लियर हो गई इतनी सबको? सर समझ में आ गया? स्क्रीन दिख रही? ये स्क्रीन सर कैसे कर दिया ये हो अपने? ही नहीं रहा है इसमें, देखना सर। हाँ स्पेलिंग मैंने पढ़नी, किया रितेश शर्मा ने। हाँ स्पेलिंग कलर की स्पेलिंग क्या होती है? रेड सर, कलर RED। कलर की स्पेलिंग क्या होती है? COLOUR। जो होती है स्पेलिंग, पढ़ो स्पेलिंग क्या होती है? COLOR। यू क्यों लगा दिया? वो अपने आप देता है BS कोड लिखने के लिए, उसमें आप पूरा लिखते क्यों? आओ रन करो, वो आपको खुद दिखा रहा ना, दिखा रहा नीचे लाइन लाइन दिखा रहा था गलती की, वो आया हाँ समझ सर। में? चलो स्टॉप करो, है ना। तो अब हम वही हाँ काम सर। करने वाले हैं, अब हम वही काम करने वाले हैं। देखो इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ, अब नीचे आता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा H2 के अंदर लिख दिया मैंने, हेलो। देखो अभी मैं किसी से कहा नहीं नोट करने को, तो अभी आप कुछ भी नोट मत करो, बस थोड़ा देखो समझो चीजों को। जब नोट करने का टाइम आएगा तो मैं आपसे पूरा बोल दूंगा, हाँ आप नोट करो बैठ के। अभी आप कुछ भी मत करो। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आउटपुट आ गया। 10-12 क्लासों में बस आपको थोड़ा समझाना होता है, फिर तब खुद सीख जाते हो। अब बात करते हैं इंटरनल CSS का। इनलाइन समझ में आ गया, इनलाइन ये होता है सारा कुछ एक ही लाइन में लिख देना। अब बात करते हैं इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS के लिए हम स्टाइल के अंदर काम करते हैं। देखो हेड के अंदर, जो आपको हेड दिख रहा है, हम इसके अंदर लिखते हैं ऐसे स्टाइल, ऐसे लिखेंगे स्टाइल, क्योंकि स्टाइलिंग ही तो करनी है, स्टाइल। देखो आप लोग यहाँ पे VS कोड में कोड कैसे लिखते हैं? STY, ऐसे ऐसे लिखते हैं VS कोड के अंदर, ऐसे स्टाइल, ऐसे स्टाइल टैग स्टार्ट हुआ, स्टाइल टैग देखो एंड हुआ, इसके अंदर हम कोड करेंगे। अब इसके अंदर हम कोड लिखते हैं क्लास बना के। क्लास को हम शो करते हैं डॉट से और आईडी को शो करते हैं हम हैश से। क्लास को शो करेंगे हम डॉट से और आईडी को हम शो करेंगे हैश से। अब देखो आईडी भी यहाँ पे कैसी हो गई, यूनिक हो गई, है ना। तो हम सबसे ज्यादा यूज किसका करेंगे? क्लास का। ठीक है, कैसे वो देखो। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, ये हमारे CSS कौन सी है? इंटरनल CSS। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा डॉट ए और कर्ली ब्रैकेट्स लगाया। मैंने डॉट ए नाम की क्लास बनाई, सबको दिख रहा है डॉट ए। इसका मतलब क्या हुआ? डॉट, और क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCDXYZ। मैंने डॉट ए नाम की क्लास बनाई और यहां लिखा मैंने कलर, नोट मत करना कोई, ब्लू। ठीक है, और यहां पे लिख दिया फॉन्ट साइज। देखो कितना फायदा है यहाँ पे, देखो लिखने से। फॉन्ट साइज लिख दिया मैंने 40 पिक्सल। और यही क्लास को मैं क्या करूंगा सारे लोग, यहाँ इसमें H2 में कॉल कर दूंगा ऐसे, क्लास A। ठीक है, और यही क्लास मैंने इस H2 में कॉल कर दी, क्लास A, क्लास A। अब मैं जाके चेक करता हूं। अब देखो मैं रिफ्रेश किया, देखो सारे लोग मेरी सारी हेडिंगें चेंज हो गई, सारी हेडिंगें चेंज, कलर चेंज हो गए। अब क्लाइंट ने बोला कि एक काम करो, इनका कलर रेड ग्रीन कर दो, ग्रीन। तो मैं क्लाइंट से क्या बोलूंगा कि सर लाइन पे रहो, अभी चेंज करता हूं। देखो मेरे साथ में नोट मत करो जो नोट कर रहे हैं। अभी मैंने लिखा ग्रीन, लो सर, लो अभी ग्रीन हो जाएंगे, देखो सारे एक बार में। देखो
क्लाइंट ने कहा इसका कलर एक काम करो येलो कर दो या कुछ भी कर दो। देखो कितना टाइम लगेगा करने में, देखो जो भी कलर आपको करना हो सेकंड में खिलो रहे। लो देखो सारे कलर चेंज हो रहे। क्लाइंट ने कहा कि इसके पीछे बैकग्राउंड लगा दो। क्लाइंट ने कहा इसके पीछे बैकग्राउंड लगाओ सारे हेडिंगों के पीछे। पहले सुनते जाना आप लोग। मैंने कर लो बैकग्राउंड, कोई नोट मत करो, मैं नोट करने का टाइम आपको बहुत दूंगा। देखो मैं लगा दिया ब्लैक कलर, सारे हेडिंगों पीछे लग गया। देखो लग गया। क्लाइंट ने कहा कि सारी हेडिंग सेंटर पे करो। सर लाइन पे अभी करता हूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। लो क्लाइंट ने कहा कि सारी हेडिंगों का कलर व्हाइट कर दो, ये हेडिंग इनका कलर व्हाइट करो। सर लो अब क्लाइंट है, ख्वाहिश सर पूरी करनी पड़ती है भाई उनकी। हाँ जी सेंटर का डिफरेंस क्या है सर? किसमें? सर इसमें दो टैग होते हैं ना, सेंटर टैग और ये टेक्स्ट लाइन नहीं सेंटर टैग, इसमें नहीं नहीं, डिफरेंस देखो क्या है देखो सर? देखो इसमें क्या है, टैक्स को सेंटर पे करेगा। लिखा है ना टैक्स, ये किसको सेंटर पे करेगा? टैक्स को। और ये सेंटर टैग अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ बंद कर दूं यहाँ, तो ये पूरा कोड को सेंटर पे कर देगा उठा के। ठीक है समझ आ गया ना? अभी हमने नहीं कुछ सर, सीखा तो था जैसे नहीं। अपना इसमें लगा देना H1 में लगाए ना। हाँ हाँ वो देखो ये हमने इसलिए लगाया था क्योंकि तब हमने CSS नहीं सीखा था। ठीक है तब हमें CSS नहीं पता था ना, तो सेंटर में सेंटर टैग का यूज कर लेते हैं। अब इस सेंटर का बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर मैं कितना भी कोड सेंटर में कर सकता हूं, कोई सा भी कोड, वो सारा कोड सेंटर में हो जाएगा। देखो ये पूरा कोड सेंटर में आ जाएगा। देखो अभी देखो आगे सेंटर में पूरा कोड है ना, समझ में आ गया? और इससे क्या होगा अकेला, इससे अकेला सिर्फ टैक्स सेंटर में होगा। इस सेंटर के अंदर मैं इमेज को भी सेंटर में कर सकता हूं, मगर टैक्स से इमेज सेंटर नहीं होगी। समझ में आ गया? इस सेंटर टैग से मैं इमेज सेंटर में कर लूंगा, डिव सब सेंटर में कर सकता हूं कुछ भी, मगर इस टैग से अकेला टैक्स सेंटर होगा। ठीक है समझ में आ गई? देखो देखो इतना हो गया। अच्छा अब सब देखो, अब बताओ कोड हौच पौच हुआ कि नहीं हुआ? बताओ हमने इतना सारा CSS भी लिख लिया, अब बताओ कोड हौच पौच है कि सिंपल है? अब बताओ इनलाइन सही है कि इंटरनल सही है? आप बताएं खुद ही बताओ। इंटरनल सही है। दिख रहा है ना कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया चीज। देखो कोई अब सर, देखो, अगर अपन अब ये यहाँ देखो। क्लास, सर जैसे आपने ये डॉट ए के नाम से क्लास, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो क्लास, हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है। सर, जैसे आपने ये डॉट ए के नाम से क्लास बनाई थी, तो ये हाँ अगर अपन पैराग्राफ में भी लगा देंगे तो पैराग्राफ का भी चेंज होने हाँ लगेगा। हाँ 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 लो लो लो, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कितना बेनिफिट है। देखो 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 यही तो फायदा। एक बार क्लास में सब में यूज करो। हम पैराग्राफ में अलग काम कर लेते हैं। देखो पैराग्राफ के हम अलग काम करते हैं। देखो डॉट बी, मैंने बी नाम की क्लास बना दी, ठीक है, जिसमें हम पैराग्राफ पे काम करेंगे। मैंने पैराग्राफ का कलर कर दिया देखो ब्लू, मैंने पैराग्राफ पे काम कर रहा हूँ। देखो कलर कर दिया ब्लू और कलर कर दिया इसका व्हाइट, तो व्हाइट। और जो बी क्लास में कहां कॉल कर दूंगा? पैराग्राफ के अंदर। देखो क्लास बी, क्लास बी। देखो देखो पैराग्राफ चेंज हो गए। एक बार रह गया, ये कौन सा रह गया? तीन हो गए। देखो अब देखो ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ क्लास का कोड, अगर मैं आपको इस पे चलूँ अमेजॉन फ्लिपकार्ट कोई भी वेबसाइट आप लोग चेक करना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट कोई से भी, तो आप सबको दिख रहा होगा क्लास बनते हुए। हर किसी में, हर कोई क्लास बना के काम करता है। ठीक है तो दिखाता हूँ, देखो इसको ओपन जान लो तो समझ में आया। ये CSS हमारा कौन सा है? ये CSS हमारा इंटरनल CSS है। तो पहले हम क्या नोट करेंगे? पहले हम नोट करते हैं HTML को, फिर हम क्या नोट करेंगे? CSS को। ठीक है याद रखना, पहले HTML नोट होता है ना, पहले HTML लिखा जाता है, फिर CSS लिखा जाता है। ठीक है चलो अब नोट करो इसको आप लोग। अब देखो मैं इसका राइट क्लिक करके इस पे ऐड करता हूं।
ठीक है। एक बनाओ न्यू फाइल border.html। मैं फिर कह रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मेरे साथ काम नहीं करोगे, घर जाके आप वीडियो देख के काम करोगे ना, तो फिर आपको डाउट आएंगे, आपकी फाइल रन नहीं होगी, फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा। अब देखो बॉर्डर कैसे बनाते हैं, सब देखें यहाँ पे। सिंपल मैं लिखा h1 के अंदर एक क्लास बनाई, देखो यहाँ पे सब लोग ए नाम की। फिर समझा रहा हूँ दोबारा से, लिखा मैंने हेलो कॉलियर, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया टाइटल के नीचे। अब मैं CSS कौन सा यूज कर रहा हूँ, इंटरनल CSS। तो अभी कोई नोट नहीं करेगा, आप देखो स्टाइल डॉट ए बॉर्डर, देखो बॉर्डर 2 पिक्सल, ये होता है बॉर्डर हमारा सॉलिड। देखो बॉर्डर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। देखो जी आगे बॉर्डर, सबको दिख रहा है बॉर्डर चारों तरफ से आ रहा है, ये बॉर्डर ब्लैक सा है ना, दिख रहा है। आइए इसका मैं बढ़ा दूं ना पिक्सल, मैं कर दूं 5, देखो तो बॉर्डर की विड्थ मोटी हो जाएगी। देखो विड्थ मोटी हो गई। अगर 10 कर दूंगा तो देखो 10, सेव किया, देखो विड्थ और मोटी हो जाएगी। देखो अब जो बॉर्डर बन के किससे आ रहा है, ये इससे आ रहा है सॉलिड से। सॉलिड एक बॉर्डर होता है। देखो अभी कुछ नहीं आएगा, देखो कुछ आ रहा है, हट गया ना। तो सॉलिड क्या होता है, एक बॉर्डर होता है। देखो सॉलिड एक बॉर्डर, देखो नोट नहीं करना, आगे बन बॉर्डर सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, डॉटेड है ना, बहुत सारे होते हैं, धीमे धीमे सीखेंगे। देखो अभी डॉटेड आ जाएगा बॉर्डर, देखो डॉटेड आ गया ना। तो अभी हम यूज करते हैं सॉलिड का। सॉलिड बॉर्डर का अपन दे देते हैं कलर रेड, ये हमने बॉर्डर कलर दे दिया, देखो है ना। अब मैं क्या करता हूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूं, सेंटर, और देखो सेंटर में आ जाएगा बॉर्डर। भी देखो सेंटर में आ गया। और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूं, फॉन्ट साइज यदि मैंने 40 पिक्सल, ठीक है। फिर यहां पे बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूं, देखो बॉर्डर का। अब अंदर का कलर कैसा कर दूंगा, वाइट देखो वाइट दे दिया। अब इसका थोड़ा फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूं। अब सोचो ये सारी CSS अगर मैं इसमें लिखूं जाके, सोचो अगर ये सारा काम मैं इनलाइन में करता तो, स्टाइल लगा करता तो कितना हौच पौच होती चीजें। तुम सारे लोग अगर ये सारा कोड मैं इसमें लिखूं इनलाइन में, तो कितना कोड हौच पौच होंगे हमारे लिखने में, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पेस्ट करो, फिर यहाँ पेस्ट करो, है ना, कितना लंबा होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस आप लोगों को। अब इसके बाद फॉन्ट फैमिली दे दिया मैंने। देखो कितनी सारी फॉन्ट फैमिली समझते हो, MS वर्ड पे काम किया, फॉन्ट की डिजाइन चेंज करना, तो मैंने दे दिया कर्सिव। देखो कर्सिव हो गया। ये कोड क्लियर हुआ। अब देखो ये कोड होगा ना बॉर्डर का। यस सर। अब देखो क्लास, देखो जी अमेजोन ओपन हो गया। सर ये डॉट ए में ही चल रहा है ना कोड सारा। क्या, हाँ डॉट ए में चल रहा है, ये अलग फाइल है। यहाँ पे आप कुछ भी सारा लिख लो, कोड मैं कर डॉट देता ए हूँ। में ही चल रहा है ना। हाँ देखो ना जी मैंने PN कर दिया। लो आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने लिख दिया PN, तो लो हमने देखो पढ़ो हमने क्या कहा, हमने क्लास बनाई PN नाम की, दिख रहा है।
और क्लास कहाँ बनी है, ये बनी है। इस क्लास के अंदर हमने ये कोड किया है, क्या किया, बॉर्डर दिया, 10 पिक्सल सॉलिड रेड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, फॉन्ट साइज दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, है ना, सेव कर दिया। अब मेरी क्लास का नाम क्या है, पीएन, और पीएन नाम की क्लास कहाँ बनी है, ये बनी है स्टाइल के अंदर। सारा काम एक ही फाइल में नहीं करना आप लोग, ठीक है। देखो तभी वही सेम चीज आ रही है। अब देखो आप यहाँ पे अमेजोन देखो, आपको दिख रहा है, देखो ये देखो क्लास, सब दिख रहे हैं क्लास, सबको दिख रहा होगा क्लास, देखो दिख पा रहे क्लास आप लोग, क्लास क्लास बनी है। तो ऐसा नहीं हमें यूज कर रहे हैं, देखो सब लोग क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो आप लोग।